अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या? उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कंपनी हम बनाते हैं तो इसकी 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं। एक होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और थर्ड वन है प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसका होना लाज़मी है और ये कब बनती है? एट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जब भी कंपनी बनाई जाती है ये डॉक्यूमेंट बननी लाजमी होती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को शॉर्टली हम कहते हैं MOA। तो इसका अदर नाम है कॉन्स्टिट्यूशन और चार्टर ऑफ कंपनी। इसको कॉन्स्टिट्यूशन और चार्टर ऑफ कंपनी भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कंपनी के रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है डिफाइन होती हैं। मसलन कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने होंगे, हर शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स होंगे और कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो शेयर हैं उनकी क्या प्राइस होगी, हर एक शेयर की जो प्राइस वो डिफाइन हुई होगी। कंपनी क्या काम करेगी, फ्यूचर में क्या काम कर सकती है, कंपनी का स्कोप क्या होगा, कंपनी किस नेचर की होगी और कंपनी जो है वो उसका स्कोप क्या होगा कि वो नेशनल लेवल पे रहेगी, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी। ये तमाम चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होती हैं। कंपनी बनाने से पहले ये डॉक्यूमेंट तैयार की जाती है और इसका मेन पर्पस ये होता है कि कंपनीज के रिलेटेड जो भी शक व शुबहात हैं वो सारे के सारे दूर किए जा सकें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब आप जो चीज़ें डिफाइन करते हैं वो उसका मतलब है कि ये एक कंपनी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन खुद एक कंपनी है जो जिसके अंदर आप जो डिफाइन कर देंगे वो उसकी लिमिट्स होंगी। इसके बाहर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। एक दफ़ा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता दिया है कि आपने ये काम करने हैं तो आप वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। अगर वो अलहदा कुछ करते हैं तो वो इल्लीगल होगा। ठीक है, अगर आप बताते हैं कि ये हमारे शेयर होल्डर्स होंगे और इस तरह शेयर होल्डर्स एंटर होंगे, उनके जो चीज़ें जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक दफ़ा डिफाइन कर दिया वो फाइनल है। ठीक है, कंपनी में उसके बाद जो भी काम किया जाएगा वो अकॉर्डिंगली होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगी कंपनी में बनाई जाएंगी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करेंगी। उसके अगेंस्ट कोई भी चीज़ अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में डिफाइन करते हैं तो वो इल्लीगल और वॉइड करार दी जाएगी, वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी बनाने के लिए। अगर ये है तो कंपनी है, ये नहीं है तो कंपनी नहीं है। एक कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का होना लाजमी है। तो आगे हम बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल नेचर की डॉक्यूमेंट है। मैंने आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट जो होगी उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाई जाएंगी वो डॉक्यूमेंट्स इसको फॉलो करेंगी। ठीक है, वो सबॉर्डिनेट होंगी, मातहत होंगी किसके? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तमाम डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, प्रोस्पेक्टस हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो। वो कंपनी की जो भी डॉक्यूमेंट आगे बनाएंगे वो तमाम किसको फॉलो करेंगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। आगे हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कैसे बनाया जाएगा। तो ये एक तो पहली चीज़ है कि ये प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए और फिर उसके बाद कहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जो सब्सक्राइबर या डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, उनका नेम, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, उनकी नेशनैलिटी कि वो किस नेशन से हैं, किस कंट्री से हैं, ठीक है, उनका एड्रेस कि वो कहाँ पे रहाइश रहते हैं कहाँ पे है उनकी रहाइश की जगह, ठीक है, वो क्या कहाँ पे है, ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर मेंशन की जाएंगी जब प्रिपेयर की जाएगी डॉक्यूमेंट। तो शेयर्स कितने होंगे, एक सब्सक्राइबर या एक डायरेक्टर जो है उसको कितने शेयर दिए जाएंगे, ठीक है, और हर एक शेयर की क्या क्या कितनी वैल्यू होगी, क्या प्राइस होगी, वो इसके अंदर डिफाइन की जाएगी। दूसरे ये प्रॉपर्ली नंबर्ड होगी। नंबर्ड से मुराद कि आप एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे,
ठीक है। और जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो जो पॉइंट्स बनाएंगे उनको नंबर देते जाएंगे। फिर ये पैराग्राफ की शेप में होगी। पैराग्राफ की शेप में मतलब कि आप जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट में जो जो आप कंटेंट बनाते जाएंगे तो वो पैराग्राफ की शेप में उनको डिफाइन किया जाएगा। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सिग्नेचर जो है वो हर एक मेंबर पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे होना लाजमी है। सिग्नेचर होने के बाद ये क्या होगी, इसको जमा करा दिया जाएगा किसके पास, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। वो इसको रजिस्टर करेगा, पहले देखेगा ये कंपनी उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक है या नहीं है। अगर मुताबिक है तो वो इसको रजिस्टर कर देगा और इस तरह ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि डिटेल इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होगा क्या क्या। ठीक है, वो हमने पीछे बताया कि रिटन होगी, पैराग्राफ की शेप में होगी, दूसरा प्रिंटेड होगी और प्रॉपरली नंबर्ड होगी और हर एक सब्सक्राइबर हो, डायरेक्टर हो, मेंबर हो, उसके सिग्नेचर क्लास में होने चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। मजीद डिटेल्स क्या क्या हैं। पहली बात कि नेम ऑफ कंपनी इसके अंदर दिया जाएगा कि कंपनी का नेम क्या है, पूरा नेम, कंपनी का पूरा नेम, वो आगे आपको समझ आ जाएगी। कंपनी का पूरा नेम कि किस जगह पे है, क्या कंपनी का नेम है। ठीक है, वो एक पूरा रजिस्टर्ड नेम, फलां 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 लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पूरा प्रोसीजर के मतलब नाम होता है उसका, वो कंपनी का एक कंप्लीट नेम दिया जाएगा। फिर प्लेस फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी के जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो किस जगह पे है, उसकी जो है इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी जाएगी। फिर नेचर ऑफ बिजनेस के बिजनेस किस नेचर का होगा, कौन कौन सा बिजनेस किया जाएगा इसके अंदर और कौन सा बिजनेस किया जा रहा है, उसका स्कोप क्या होगा, वो कितने एरिया तक फैला हुआ होगा, क्या वो नेशनल लेवल तक होगा, इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई होगी। कैपिटल ऑफ कंपनी के, कंपनीज के शेयर कितने होंगे, ठीक है, हर एक शेयर की क्या प्राइस होगी, शेयर होल्डर्स के पास कितने कितने शेयर्स मौजूद होंगे, कि कैपिटल कंपनी का कितना है, वो भी इसके अंदर बताया जाएगा। फिर लाइबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स के, शेयर होल्डर्स जो है उनकी लाइबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है, जिम्मेदारी, एक एक शेयर होल्डर को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है। और लास्ट वन के जो सब्सक्राइबर या जो इसके होंगे डायरेक्टर्स, वो इसको मेंशन करेंगे, लिखेंगे कि इसमें हमें जितने शेयर दिए गए हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हम कंपनी बनाना चाहते हैं और ये हमें शेयर दिए गए हैं, उसका प्रॉपरली जो है वेरीफाई करेंगे उसको। ठीक है, ऐलान कर देंगे। डिक्लेरेशन का मतलब है बेसिकली ऐलान करना होता है, लेकिन वो क्या करेंगे, उसको सिग्नेचर करके उसको प्रूफ देंगे कि हाँ जी वाकई हम ये कंपनी बनाना चाहते हैं। ये डिटेल्स के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना चाहते हैं, तब्दीली करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल जो है ना रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। ठीक है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे हम इसको कर सकते हैं सैंक्शनिंग ऑफ कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट के जरिए। ठीक है, कोर्ट के जरिए हम इसको कर सकते हैं, या फिर किस तरह कर सकते हैं कि जो इजाज़त कोर्ट से लेंगे कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तब्दीली करने के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी इजाज़त देगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, इसको कंक्लूड कर देते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी की तमाम इंफॉर्मेशन होती हैं, जो कंपनीज और आउटसाइडर्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाता है, कि कंपनीज की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं इसके अंदर। ये कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ कोई चीज़ का लेन देन करना चाहता है तो वो पहले देखेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। ठीक है, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या ये कंपनी ये काम करने की इजाज़त है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, हाँ तो ठीक है, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट उसका कैंसिल हो जाएगा। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आउटसाइडर्स को देखना लाजमी होता है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन करें तो दैट डॉक्यूमेंट विच गवर्न्स रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइड वर्ल्ड,
कि ऐसी डॉक्यूमेंट जो कंपनी और दूसरे जो इसके साथ राब्ता रखना चाहते हैं उनके दरमियान रिलेशन जो है वो शो करती है। ये था तमाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।